इस वीडियो तक पहुंचने वाले काफ़ी सारे लोगों को पता है कि इसका पहला पार्ट कितना ज़्यादा डरावना था। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो आप पहले जाकर उस पूरे पार्ट को सुन लीजिए। उसके बाद ही आपको ये कहानी समझ में आएगी और आप इससे रिलेट भी कर पाओगे, वरना ये कहानी सुनकर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सागर स्वागत करता हूँ आज के इस भयानक सीरीज़ में जिसका नाम है तालाब के श्रापित आत्माएं पार्ट 2। यकीन माने आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। गांव में शांति छाई हुई थी, लेकिन यह शांति बहुत स्थायी थी। तालाब का पानी अब शांत था और उसे घेरने वाली आत्माएं शांत दिखाई दे रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही हो पायल और किरण का। और यहाँ पर पायल और किरण ने सोच लिया था कि वो अब उस तालाब के पास नहीं जाएंगी और उन्होंने ये गांव भी छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा था कि तालाब से निकली आत्माएं सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव बहुत दूर तक फैल चुका था। एक नए खतरे का आगमन। एक दिन गांव में कुछ अनजाने लोग आए। वो बाहर से थे और उनका कहना था कि वे एक पुरानी परियोजना के लिए गांव में आए हैं। उनका उद्देश्य था तालाब की गहराई में दबे खजाने को खोजना। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन वे डर से चुप रहे। क्या वो फिर से तालाब के प्रकोप को आमंत्रित कर रहे हैं? पायल और किरण ने इन बाहरी लोगों से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसा कि वो सोचती थी, इन अजनबियों के पास और भी भयानक योजनाएं थी। उन्होंने सुना था कि इनमें से कुछ लोग पुराने जादू और काले विज्ञान में रुचि रखते हैं। वे नहीं जानते थे कि तालाब का रहस्य जागने वाला था और इस बार उसका रूप और भी डरावना हो सकता था। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, तब पायल और किरण ने सुना कि तालाब से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी ने फिर से गहरे पानी में खुदाई शुरू कर दी हो। डर से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वे जानती थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा था। तभी गांव के बीचों बीच कुछ लोग एकत्रित हुए और चुपके से मंत्र पढ़ने लगे। ये वही लोग थे जिन्होंने तालाब की गहराई में झांकने का प्रयास किया था। जैसे ही उन्होंने जादू पढ़ना शुरू किया, यानी कि मंत्र पढ़ना शुरू किया, तालाब का पानी एक बार फिर उबलने लगा। लेकिन अब वह पानी लाल नहीं बल्कि काले रंग में बदल गया था, जैसे वो कोई असंभव चीज सोख रहा हो। एक नए शक्ति का उदय। आखिरकार वो भयावह राक्षसी शक्ति एक बार फिर जाग गई। पायल और किरण ने यह देखा कि तालाब के किनारे अब नई भयावह आकृतियां बाहर निकल रही थी, एक एक करके, जैसे उनमें जान वापस आ रही हो। वो जानती थी कि अगर इस बार भी वो जादू से नहीं निपटे तो पूरा गांव नष्ट हो सकता है। अगले दिन गांव के लोग उठे तो उन्हें दिखा कि अजनबी लोग गायब हो चुके थे, लेकिन तालाब की ओर
चीखती एक रहस्यमयी धारा फिर से दिखाई दी। यह कोई साधारण धारा नहीं थी, यह आत्माओं का रास्ता था। पायल और किरण जब मजबूर थी पायल और किरण अब मजबूर थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्हें इस बार उस श्रापित रानी और उसकी आत्माओं को पूरी तरह से बंद नहीं किया, उन्हें इस बार श्रापित रानी और उसकी आत्माओं को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, आने वाली रातें और भी डरावनी होंगी। क्या वे इस बार अपनी जान जोखिम में डालकर श्रापित रानी को फिर से बंद कर पाएंगे, या फिर पूरी दुनिया को एक नई नासदी का सामना करना पड़ेगा। चांद की रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह सुस्त और काफ़ी अलग लग रही थी, जैसे आसमान भी डर से कांप रहा हो। पायल और किरण ने पहले से ज़्यादा सतर्क होकर रात बिताने का निर्णय लिया। दोनों अब जान चुकी थी कि जब तक वह तालाब की शक्तियों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, हर रात एक नई आपदा का सामना करना होगा। गांव में बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे और जो बच गए थे वे हताश और डरे हुए थे। जब अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और चारों ओर चुप्पी पसरी हुई थी, लेकिन पायल और किरण को तो पता था कि शांति के इस पर्दे के पीछे कुछ बुरा छिपा था। वे अब गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति पंडित त्रिपाठी से मिलने जाने वाली थी। वह बहुत समय से गांव में थे और उनके पास बहुत सी पुरानी जानकारी थी जो शायद इस संकट से उबरने का एकमात्र तरीका हो सकती थी। पंडित त्रिपाठी ने उन्हें बहुत गंभीरता से सुना और बताया कि तालाब की शक्ति केवल रानी की आत्मा तक सीमित नहीं है। तालाब खुद जीवित शापित अस्तित्व है जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करता है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो कभी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। रानी की आत्मा अब केवल एक प्रतीक है, असली खतरा तो तालाब के भीतर का प्राचीन जादू है जो अब जाग चुका है। तुम दोनों को उस पुरानी किताब नरसंहार देव के बारे में पता है? पंडित त्रिपाठी ने कहा, लेकिन इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती हो तो इसके परिणाम बेकाबू हो सकते हैं। तुम्हें इसे सही समय पर और सही तरीके से पढ़ना होगा, वरना यह जादू पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। पायल और किरण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर तय किया कि उन्हें तालाब के रहस्य को पूरी तरह से समझना होगा। समय बहुत कम था क्योंकि अगली पूर्णिमा तक उन्हें कार्रवाई करनी थी, वरना रानी और उसकी शक्ति को रोक पाना असंभव हो सकता था। रात का समय फिर से पास आ रहा था और पायल और किरण अब एक बार फिर तालाब की ओर बढ़ने लगे। तैयारी थी। इस बार उसके पास एक पुरानी किताब और ताबीज का टुकड़ा था जिसे पंडित त्रिपाठी ने सौंपा था। यह ताबीज उन्हें तालाब की शक्तियों से बचाने में मदद करेगा, लेकिन यह चेतावनी थी कि उसका सबसे बड़ा सामना अब तालाब के भीतर छुपी राक्षसी शक्ति से होगा। तालाब के पास पहुंचते ही पायल और किरण को महसूस हुआ कि कुछ
अजीब हो रहा था। हवा अब बल्कि ठंड, गहरी और भारी सी हो गई थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तालाब के पानी में हलचल होने लगी और फिर वे देख सकते थे पानी की सतह पर अजीब आकृतियां उभरने लगी थी। सभी आत्माएं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था अब कहीं अधिक ताकतवर और भयावह हो चुके थे। पायल और किरण ने ताबीज को अपने पास रखा और किताब के मंत्र को पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही पायल और किरण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तालाब का पानी उफनने लगा, यानी कि उबलने लगा। हर दिशाओं से परछाइयां उनके करीब आने लगी, जैसे वो उन्हें घेरने के लिए तैयार हो गई हो। अचानक पानी में से एक बड़ी आकृति निकली। वो राक्षसी रानी, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी हंसी ने चारों ओर एक डर का माहौल बना दिया था। रानी ने एक अजीब आवाज में कहा, तुम दोनों कभी मुझे नहीं रोक सकते। मैं अब इस दुनिया में तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। लेकिन पायल और किरण ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया और ताबीज को रानी की ओर फेंका। एक शक्तिशाली हलचल हुई और रानी का रूप बदलने लगा। उसकी काली सड़ी हुई त्वचा उजड़ने लगी और उसकी चीखें गूंजने लगी। रानी के रूप में बदलाव होते ही तालाब का पानी और भी काला हो गया। हवा में अजीब सी घनी धुंध फैलने लगी, लेकिन पायल और किरण ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा। एक भयंकर विस्फोट हुआ और तालाब के पानी में पूरी ताकत से उन्हें घेर लिया। तालाब के पानी ने पूरी ताकत के साथ उन्हें घेर लिया। तालाब की सतह पर हुआ विस्फोट सिर्फ पानी का नहीं था, वह एक प्राचीन शक्ति का फटना भी था। जब धुंध छटी तो पायल और किरण बेहोश पड़ी थी और रानी अब गायब हो चुकी थी। जैसे ही वो दोनों होश में आई, उन्होंने देखा कि तालाब सूख चुका था, लेकिन चारों ओर जली हुई राख और काली परछाइयां पसरी हुई थी। कुछ तो खत्म हुआ था, पर किसी चीज की शुरुआत भी हो चुकी थी। पर गांव लौटते ही उन्हें एक और झटका लगा कि पंडित त्रिपाठी गायब थे। पायल ने देखा नरसंहार देव की वह किताब असल में अधूरी है और किताब के अंतिम पन्ने पर एक अजीब सी हस्ताक्षर थे। उन्होंने समझा यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक बलिदान मांगने वाला ग्रंथ है और शायद पंडित त्रिपाठी जानबूझकर उन्हें झूठे रास्ते पर भेज रहा था। किरण को तब एक सपना आता है जिसमें रानी अब और भी भयानक रूप में लौटती है, लेकिन इस बार उसके पीछे पंडित त्रिपाठी खड़ा था और कहता है, मैंने इसे जगाया है, अब ये मेरे अधीन है, अब ये मेरी गुलाम है। दुनिया को एक नई शुद्धि चाहिए और तुम्हारा बलिदान ही इसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। पायल और किरण समझ जाती है कि लड़ाई अब केवल रानी से नहीं, बल्कि एक छुपे हुए पाखंड से भी था।
जैसे ही किरण की आंखें खुलती है, वो पाती है कि रात गहरी होती जा रही थी। तालाब शांत था, लेकिन उसकी सतह के नीचे कोई बड़ा तूफान छुपा था। पायल और किरण को लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। पंडित त्रिपाठी ने अचानक उन्हें बुलाया। पूर्णिमा की रात आ रही है। अब समय है कि बलिदान दिया जाए, तभी यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त होगा। बलिदान सुनते ही पायल ने चौंकते हुए पूछा। त्रिपाठी की आंखों में चमक उठी। रानी की आत्मा को चैन केवल एक पवित्र आत्मा की आग से ही मिलेगा, और तुम ही वो आत्मा हो किरण। पायल और किरण एकदम स्तंभ हो गए। जो व्यक्ति अभी तक मार्गदर्शक बनकर साथ था, वही अब उनका दुश्मन बन गया है। त्रिपाठी ने तालाब की शक्ति को नियंत्रित करने की लालसा में रानी की आत्मा को ही नहीं, बल्कि खुद को उसके माध्यम से अमर करने की योजना बनाई। वह वर्षों से इस बलिदान की तैयारी कर रहा था कि तभी नरभक्षक बाबा की पहली झलक। उसी रात जब किरण को बलपूर्वक तालाब की ओर ले जाया जा रहा था, गांव के बाहर के जंगल से एक अजीब सी गंध आई, धुएं और राख की। और वहां से निकला एक व्यक्ति जिसके बाल बेतरतीब थे, यानी कि एकदम जटाओं वाले बाल। आंखों में पागलपन था, लेकिन चाल में एक अलग शक्ति थी। उसने जोर से दहाड़ा, रुको! गांव वाले उसे नरभक्षक बाबा कहा करते थे। वर्षों से वह तालाब के पास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। लोग उसे पागल और भूतिया मानते थे। कहते थे वह मांस खाता है, आत्माओं से बात करता है। लेकिन सच कुछ और था। यह लड़की बलिदान नहीं है। बाबा ने त्रिपाठी की ओर इशारा किया। बलिदान तो तू खुद है, अधूरी आत्माओं के लिए। त्रिपाठी हंस पड़ा। अब तू बूढ़ा हो चला है बाबा, तेरे टोने टोटके मेरे शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। बाबा ने अपनी राख से भरी थैली खोली और एक मुट्ठी धूल तालाब की ओर फेंकी। चारों ओर की हवा सिहर उठी और रानी की आत्मा की चीख गूंजने लगी। तालाब तुझसे नहीं, केवल अपने अभिशाप से बंधा है त्रिपाठी। आज ये बंधन टूटेंगे। अब पायल, किरण और नरभक्षक बाबा तीनों एक और थे, और त्रिपाठी अपनी सहाय तंत्र शक्ति और रानी की आत्मा के साथ दूसरी ओर। तालाब की आत्माएं जाग उठी। जल से हाथ निकलने लगे, यानी कि पानी से हाथ निकलने लगे। आसमान बिजली से फटने लगा और बीच में खड़ी थी किरण, जिसे या तो शिकार बनना था या शिकारी। आसमान में गूंजती रानी की चीखें तालाब की लहरों में समा गई। त्रिपाठी अब पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव में आ चुका था। उसकी आंखें लाल थी, शरीर
कांप रहा था और होठों से मंत्र फूट रहे थे जो हवा को चीरते हुए जा रहे थे। तुम सबको मिटा दूंगा, तुम सबको मिटा दूंगा, उसने चिल्लाकर कहा और जमीन पर त्रिकोणाकार अग्नि चक्र बनाया। नरभक्षक बाबा चुपचाप राख में से एक पुरानी खोपड़ी निकालकर खड़ा हो गया। जिस जादू को तूने सीखा है उसे मैंने ही नष्ट किया था। तूने रानी की आत्मा को छेड़कर गलती की, अब देख अंजाम। बाबा ने झोपड़ी को चक्र के बीच में रखते हुए कहा, यह तालाब कभी एक संजीवनी कुंड था जिसे रानी ने अपने काले कर्मों से अपवित्र किया। इस तालाब में जो मरे वो मर भी नहीं सके और जो जिंदा रहे यानी कि जो जीवित रहे वो श्रापित हो गए। पायल और किरण स्तंभ थी, यानी कि एकदम शॉक हो गई थी वो लोग दोनों भी। रानी की आत्मा ने त्रिपाठी को पकड़ा। बाबा बोला, बल्कि त्रिपाठी ने रानी को बांध लिया है एक मंत्र से जो उसे अपनी शक्ति का गुलाम बनाता है। बाबा ने राख फेंकी, आग की लपटें उठी। त्रिपाठी चिल्लाया, नहीं, ये तू नहीं कर सकता। अब होगा आत्माओं का न्याय, बाबा बोला और मंत्र बोलने लगा। तालाब के जल प्रेत निकले, वे सब आत्माएं जिन्हें रानी ने कभी बांध लिया था अब वो त्रिपाठी को घेरने लगे। उनकी चीखें उस रात सबसे डरावनी आवाज बन गई। किरण ने देखा रानी की आत्मा अब कांप रही थी, जैसे वो खुद त्रिपाठी से छुटकारा चाहती हो। बाबा ने खोपड़ी को अग्नि में डाला और कहा, जो तूने जीवितों के साथ किया वही अब तेरे साथ होगा। त्रिपाठी का शरीर हिलता हुआ आत्माओं में समा गया। उसकी आंखें बुझ गई। तालाब का जल एक बार फिर शांत हो गया। रानी की आत्मा सामने आई, इस बार भयावह नहीं बल्कि शांत और पीड़ित होकर। उसने किरण और पायल को देखा और बोली, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन यह तालाब अब भी जगा हुआ है। इसकी प्यास कभी नहीं मिटेगी। इतना कहते ही रानी विलुप्त हो गई। अगली सुबह सूरज निकला। वर्षों बाद पहली बार तालाब के पानी में चांदी जैसी चमक आई। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे। नरभक्षक बाबा झोपड़ी की ओर लौट गया, लेकिन जाते जाते वह एक बात बता गया, अभी ये अंत नहीं है। तालाब फिर से पुकारेगा किसी और को, किसी और समय में। तो दोस्तों, आज का ये दूसरा पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर आप लोगों को इसका तीसरा पार्ट चाहिए, यानी कि इसका तीसरा अध्याय चाहिए, तो प्लीज़, पिछली बार वाले वीडियो में आपने कोई कमेंट नहीं किया था, फिर भी मैंने सेकंड पार्ट बनाया है। इस बार वाले वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो, वरना हम किसी और स्टोरी पर काम करेंगे, जिससे हमें कुछ नए नए आइडियाज़ पर काम करने का मौका भी मिलेगा। ये थी आज की कहानी। मैं आप सभी का दोस्त सागर आज आप सभी से विदा लेता हूँ।
मिलेंगे कुछ दिनों बाद फिर से। जय हिंद।